हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 7 देखेंगे। 8th क्लास का चैप्टर 7 है। ठीक है, किशोर अवस्था की और ठीक है, सबसे पहले किशोर अवस्था क्या होता है, टीनेजर क्या होती है। टीनेजर का मतलब होता है कि जैसे जैसे बच्चे क्या होते हैं, बड़े होने लग जाते हैं, उनके शरीर के अंदर परिवर्तन आता है, उनके जीवन काल के अंदर परिवर्तन आता है। इसको किशोर अवस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से आरंभ होकर 18 वर्ष तथा 19 वर्ष की आयु तक होती है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको टीनेजर कहा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है किशोर अवस्था क्या होता है या यौवन अवस्था क्या होता है। जब व्यक्ति जवान हो जाता है उसको यौवन अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो शरीर में बहुत प्रकार के परिवर्तन आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उनकी दाढ़ी मूछें आने लग जाती हैं, शरीर के अंगों में परिवर्तन होता है, लड़कियों में अलग परिवर्तन होता है, लड़कों के अंदर अलग परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, तो इस सबको बोलते हैं किशोर अवस्था। बात समझ में आ रही है? तो सभी स्टूडेंट इसको देखते रहें। ठीक है, ये लंबाई का अनुपात दिखा रखा है कि लड़कियों को कैसे होता है, लड़कों को कैसे होता है। ठीक है, तो लंबाई में वृद्धि अलग अलग प्रकार से लड़कों में अलग होती है, लड़कियों के अंदर अलग होती है। उनकी मांसपेशियों पे, उनकी हड्डियों पे निर्भर करता है। ठीक है, अगर हमने किसी की लंबाई निकालनी होती है तो वर्तमान लंबाई, ठीक है, बटे में वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई परसेंटेज में इंटू 100, इसको सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं, किसी की लंबाई निकाल सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है, लंबाई 120 है, तो वृद्धि काल की समाप्ति पर उसका अनुमानित लंबाई क्या होगी। तो क्या करेंगे, 120 को ऊपर रखेंगे और नीचे में 75 इंटू 100 काट लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखो बच्चों, आगे ये डायग्राम के थ्रू बता रखा है। ठीक है, शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो उनके कंधे बढ़ते हैं, उनके हाथ बढ़ते हैं, उनकी मांसपेशियां बढ़ती हैं, उनके स्वर में परिवर्तन आता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो स्वर का मतलब आवाज़ के अंदर परिवर्तन आता है। आपने देखा होगा कईयों की आवाज़ भारी होती है, कईयों की आवाज़ क्या होती है, कम भारी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी प्रकार से हमारे स्वरों के अंदर भी परिवर्तन पाया जाता है, हमारे कंठ से आवाज़ जो निकलती है उसके अंदर भी परिवर्तन पाया जाता है। जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, और जो आवाज़ निकलती है वहाँ कहाँ से निकलती है, वो एडम एप्पल से निकलती है। इसको कंठ को क्या बोलते हैं, एडम एप्पल। ठीक है, यहाँ से आवाज़ निकलती है। ठीक है, बच्चों की आवाज़ आपने देखी हुई कैसे होती है, बहुत ही सुरीली, बहुत ही पतली सी आवाज़ होती है, बहुत ही मीठी आवाज़ होती है। ठीक है, जबकि लड़कों का कंठ में अलग होता है, लड़कियों का कंठ में अलग होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होती है, लड़कियों की आवाज़ क्या होती है, थोड़ी हल्की होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, लड़के और लड़कियों के अंदर, शरीर के अंदर भी और मांसपेशियों के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन्स पर आधारित होते हैं। ठीक है, और हार्मोन्स हमारे शरीर को पूरी तरीके से क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे जैसे हमारा शरीर यौवन अवस्था की ओर जाता है, यानी हम टीनेजर की ओर जाते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता जाता है। लड़कों और लड़कियों में अलग परिवर्तन होता है। ठीक है, लड़कियों की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उनमें अलग परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, उनमें अलग ग्रंथियाँ उभर जाती हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके ग्रंथियाँ अलग अलग विकसित हो जाती है। लड़कों में अलग ग्रंथियाँ विकसित होती है, लड़कियों में अलग ग्रंथियाँ विकसित होती रहती है। ठीक है, और उनमें जनन प्रक्रिया भी अलग होती रहती है। ठीक है, यौवन अवस्था के दौरान उनमें लैंगिक हार्मोन्स भी स्रावित होते रहते हैं, यानी कि उनके अंदर लैंगिक हार्मोन्स आते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मानव का जीवन काल चलता रहता है। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से मानव का क्या रहता है, जीवन चक्र चलता रहता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखो, देखो ये मैंने अभी आपको बता दिया एडम एप्पल के बारे में। ठीक है, और लैंगिक जनन के बारे में भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो लड़कियों में क्या होता है, अलग परिवर्तन पाया जाता है, और लड़कों में अलग परिवर्तन पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार का लैंगिक जनन होता है। और ऐसे ही क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होती है, यानी कि लिंग निर्धारण इसी प्रकार से होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सेक्सुअल डिटर्मिनेशन क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल डिटर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे संतान की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखो बच्चों, ध्यान रखो कि जो लड़के होते हैं, ठीक है, उनके अंदर XY क्रोमोसोम्स होता है, लड़कियों के अंदर XX क्रोमोसोम्स होता है। ठीक है, बात समझ रही है? जब मेल का एक एक्स फीमेल के एक एक्स से मिलता है तो लड़की पैदा होती है, क्योंकि मैंने बताया XX क्रोमोसोम्स आ गया। फीमेल का एक एक्स लड़के के एक वाई से मिलता है, यानी मेल के एक वाई से मिलता है, तो क्या होगा, बॉयज़ पैदा होगा। बात समझ रही है? तो 50% चांस इज बॉय एंड 50% चांस इज गर्ल्स। बात समझ रही है? वाई क्रोमोसोम्स जो होता है वो हम मेल के अंदर पाया जाता है, फीमेल में हमेशा एक्स क्रोमोसोम्स पाए, XX क्रोमोसोम्स ही पाए जाते हैं। फिर भी हमारे समाज की कितनी बड़ी विडंबना है कि हम लड़कियों को ही दोष देते हैं कि तुमने लड़की पैदा कर दी। वो तो हर बार ही बच्चों लड़की ही पैदा करेगी, उसके अंदर तो हमेशा XX क्रोमोसोम्स ही है। वाई जब तक क्रोमोसोम्स नहीं जाएगा तब तक लड़का पैदा नहीं होगा। फिर भी हमारे समाज के अंदर ये कहते हैं कि आपने लड़की पैदा कर दी। अरे औरत के पास तो वाई क्रोमोसोम्स होता ही नहीं है,
वो हमेशा ही क्या करेगी, लड़की पैदा करेगी। जब मेल का एक वाई जब तक कि क्रॉस सेक्शन के थ्रू फीमेल की टमी में नहीं जाएगा तब तक हमेशा ही क्या होगा, लड़की ही पैदा होगी। बात समझ रही है। तो सारा दोष मेल का होता है पर फीमेल पे डाल दिया जाता है, पर क्या करें। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी प्रकार की सारी प्रोसीजर होता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है ऋतुस्राव किसे कहते हैं। इसका मतलब होता है पीरियड क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो महिला होती है जिनकी उम्र होने लग जाती है थोड़ी सी, यानी जो लड़कियाँ टीनेजर होने लग जाती हैं 10 साल 12 साल के साथ, उनके साथ उनमें क्या होता है, एक प्रकार का ऋतुस्राव होता है, यानी कि एक प्रकार का पीरियड सर्कल चलता है, ठीक है। ये 28 से 30 दिन के अंदर होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये यौवन अवस्था के साथ साथ धीरे धीरे करके चालू होने लग जाता है। और लड़कियों के अंदर क्या होता है, महीने के अंदर ये पीरियड आते हैं, ठीक है। ये समय के अनुसार टाइम सर्कल चलता चला जाता है, ठीक है। हाँ समझ रही है। इसी प्रकार से मनुष्य की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़ी क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है। ये मैंने बता दिया, एक्स वाई वाला तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना है, सबने कर लेना है इसको अच्छी तरीके से। ये क्वेश्चन जरूर आता है। ये देखो ये आ गया डायग्राम, देखो मैंने बता दिया वाई क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है, वाई क्रोमोसोम मेल के अंदर पाया जाता है। और एक्स क्रोमोसोम किसके अंदर, फीमेल के अंदर पाया जा रहा है। एक्स और वाई मिलेंगे तो क्या बनेंगे, अणु बनेंगे, ठीक है। अंडाणु बनेंगे। अंडाणु का मतलब उनके आपस में सेक्सुअल क्रोमोसोम जुड़ेंगे, ठीक है। देखो ये एक्स एक्स क्या है, लड़की के अंदर है, एक्स वाई किसके अंदर, लड़के के अंदर है। तो डायग्राम के थ्रू आप बता सकते हो सभी, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके आप डायग्राम बना देना, ठीक है। इसी प्रकार के हमारे शरीर के अंदर कुछ हार्मोन्स ग्रंथियां भी पाई जाती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आता है क्वेश्चन, आता है इंसुलिन क्या होता है, ठीक है। इंसुलिन जो होता है वो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इंसुलिन आपने सुना होगा, उसको डायबिटीज़ नामक बीमारी होगी। डायबिटीज़ का मतलब क्या है कि उसके उसके शरीर ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया। इंसुलिन, हमारा शरीर क्या करता है, इंसुलिन बनाता है लीवर के थ्रू। लीवर क्या करता है, वाइल्ड जूस भेजता है और वहाँ से वो इंसुलिन भी भेजता है। इसको हिंदी में मधुमेह भी कहते हैं, इंग्लिश में डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ नामक बीमारी कब होती है, लोग कहते हैं मीठा खाने से डायबिटीज़ हो गया, ऐसा नहीं है भाई। डायबिटीज़ होती है कब, डायबिटीज़ होती है जब हमारा शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तब क्या करना पड़ता है हमारे को, या तो अगर किसी को डायबिटीज़ होगी या तो बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेगा या टैबलेट लेगा, ठीक है। और अगर आप बच्चों सब एक्सरसाइज करोगे तो किसी को ऐसी बीमारी नहीं होगी। तो ये होता है कि ज़्यादा मीठा खाने से, एक्सरसाइज ना करने से मोटापा हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, डायबिटीज़ नामक बीमारी हो जाती है। और ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम के अंदर कि डायबिटीज़ नामक बीमारी यानी मधुमेह नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होती है, तो इंसुलिन की कमी के कारण होती है, ठीक है बच्चों। तो सबको ये ध्यान रखना है कि इंसुलिन की कमी के कारण होती है, ठीक है। तो हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं, हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जीव जंतु के अंदर भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब देखो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं ये बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप कर लो, ये 100% आएगा। अब 4-5 साल के पेपर का उठा के देखो, हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। इंग्लिश में क्वेश्चन को कहते हैं व्हाट इज अ बैलेंसिंग डाइट, हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार क्या है, ठीक है। तो बैलेंसिंग डाइट का मतलब होता है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, ठीक है, ये सभी क्या है, उचित मात्रा के अंदर पाए जाते हैं। यानी संतुलित आहार वह आहार होता है जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सभी प्रॉपर मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, उसे बैलेंसिंग डाइट कहते हैं। हम सब खाना खाते हैं तो क्या खाना खाते हैं, हम एक सुरक्षित और अच्छा खाना खाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो खाने के साथ हम क्या लेते हैं, कुछ सलाद ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हम सलाद में क्या होता है कि अधिक मात्रा के अंदर क्या पाई जाती है, हमारे को एनर्जी मिलती है सलाद वगैरह से, ठीक है। तो हमेशा खाना खाते वक्त हमारे को सलाद बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए। हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। यदि हम हरी सब्जियाँ खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर संतुलित रहेगा। हमारे शरीर के अंदर क्या रहेगा, अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाएंगे, यानी कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाएंगे यदि हम इनको लेते हैं हरी सब्जियों में। इसी प्रकार से दालें हो गई, ठीक है, प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और जो बच्चा पैदा होता है तो माँ का जो दूध होता है वो सर्वोत्त होता है, ठीक है। बच्चे को माँ का दूध हमेशा पिलाना चाहिए। बहुत सी माता जो होती है अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती, ये सबसे बड़ी कमी है। बच्चा होते साथ ही माँ को अपना दूध पिलाना चाहिए, क्यों, क्योंकि माँ का दूध ही सबसे अच्छा दूध माना गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से हरी सब्जियों में ये देखो आपने चित्र डायग्राम देख रहे हो, मांस हो गया, सब्जी हो गए, अंडे हो गए, फल फ्रूट हो गए, इनमें क्या होता है, संतुलित आहार पाया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब आता है व्यक्तिगत स्वच्छता क्या होती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए ताकि हमारे शरीर क्या है, स्वस्थ रहे। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान चलाओ, कहते नहीं कहते हैं। वो क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि बेटा जब हम आसपास सफाई रखेंगे,
अपने शरीर को साफ़ रखेंगे, डेली ब्रश करेंगे, हमारे दांत साफ़ होंगे, क्योंकि दांतों से ही हम सब कुछ खाते हैं। तो जो भी चीज़ हम खाएंगे वो हमारे शरीर को लगेगा। बस में बाहर का जंक फूड, ये कूड़ा करके मत खाया करो, ये तो सब बेकार चीज़ है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। और पैकेट का जूस आता है, बहुत से पैकेट के जूस पी लेते हैं। ताज़ा जूस निकालो, घर पे निकालो, पियो, ठीक है, ताकि आपका शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है, शरीर स्वस्थ होगा। ठीक है, और जो ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो साफ़ सुथरा और अच्छा खाना लेके जाएं। ठीक है, ये नहीं कि मैगी बना ली, चाउमीन बना ली, ये लेके स्कूल जा रहे हो, इससे क्या होगा आपका, कुछ होएगा ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर संतुलित आहार की बात करी गई है। ठीक है, तो सभी इसको देखें। अब आता है शारीरिक व्यायाम। क्या होता है शारीरिक व्यायाम का मतलब होता है कि हमें ताज़ी हवा लेनी चाहिए, टहलना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे युवा की स्थिति बदलती है, यानी शरीर में परिवर्तन आता है, जैसे जैसे उम्र बदलती है, तो उसके साथ साथ हमें शारीरिक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे। ठीक है, अब आपसे एग्जाम के अंदर पूछेगा नशीले पदार्थ किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। ठीक है, ड्रग्स क्या होता है। नशीले पदार्थ का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे ड्रग्स जिसको लेने से हमारे शरीर में कई प्रकार की गड़बड़ी हो जाती है। हमारे शरीर में क्या होता है, गड़बड़ी के साथ साथ हमारा शरीर उनका लत लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि लोग गांजा पीते हैं, ठीक है, लोग इंजेक्शन लगा लेते हैं, नशीले पदार्थ खाते हैं, नशीले गोलियां खाते हैं, इससे क्या होता है, उनका शरीर खराब होता है। ठीक है, इन सबसे हमें दूर रहना चाहिए, इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से देखो एक बीमारी है जिसका नाम है एड्स। एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या फुल फॉर्म है बेटा, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इट्स द केस ऑफ HIV, ह्यूमन अमीनो वायरस। बात समझ रही है, ये प्रकार का वायरस होता है। ठीक है, ये वायरस क्या करता है, ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। इसके फैलने के कारण क्या होते हैं, इसके फैलने के कारण है, पहला कारण है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, जब व्यक्ति सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर लेता है, यानी मान लो सपोज किसी एक व्यक्ति को HIV है, दूसरा व्यक्ति उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो उसको भी HIV बीमारी हो जाएगी। बात समझ रही है। इसी प्रकार से सुई तथा सीरीन से हो सकता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाओ तो हमेशा नई सुई और सीरीन्स का इस्तेमाल करो, देखते रहो। ठीक है, तो इन सब से क्या होता है, एड्स नामक बीमारी हो सकती है और इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है, इससे मौत निश्चित है। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब आता है किशोर अवस्था द्वारा गर्भधारण। ये हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है कि लड़कियां जब बड़ी होती हैं तो उनकी शादी हो जाती है, शादी होने के बाद वो क्या करती है, माँ बनती है। माँ बनने का मतलब क्या है, गर्भधारण करती है, और उसके बाद उनके तो बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो बच्चों ये आपका ये चैप्टर क्या है, खत्म हो गया है। ठीक है, आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप सभी बच्चे जितने भी कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह देख लें। ठीक है, बात समझ में आ रही। देखो यहाँ पर आ गया क्वेश्चन थर्ड, क्या कर रहा है, ऋतु सर्व क्या है, पीरियड क्या होते हैं, सही बच्चों को पता है, बना के लिख दो, बहुत आसान से। सेकंड क्वेश्चन क्या है, किशोर अवस्था की को परिभाषित करो, टीनेजर क्या होता है, बना के लिख दोगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सही भी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह देख लें, इनमें से क्वेश्चन 100% एग्जाम के अंदर आने वाले हैं आपके। ठीक है बच्चों, तो सभी स्टूडेंट इनको देख लें, और जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तरह तैयारी करिए। ठीक है, ताकि किसी बच्चे के नंबर कम ना आए। ठीक है, और उसके बाद ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है।